पीटीआई की हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्त नहीं मिलेगी। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। महफूज फैसला 4-1 के तनासुब से सुनाया गया। मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब बाबर हसन भरवाना ने फैसले से इख्तलाफ किया। फैसले में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस नशिस्तों को कोई तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराई। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 104 के तहत सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। पीटीआई का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ सदके दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए, आमीन। मुबारक। शहबाज शरीफ ने 24वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठा लिया। सदर ममलकत आरिफ अलवी ने 9 मुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, दीगर सर्विसेज चीफ्स, गवर्नर्स और वज़राए आला की शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ को पाक फौज के चाकू चबंद दस्ते ने गौरव ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म पहला दौरा बारिश से मुतासर शहर गवादर का करेंगे। इमदादी सरगर्मियों का जायजा लेंगे। मुतासरीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान भी करेंगे। पाकिस्तान के अवाम महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से तंग आ चुके हैं। अगर आपको वोट दिए हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं दिए हैं कि आप यहाँ आके गाली दे। अगर आपको वोट मिला है तो सिर्फ इसलिए नहीं दिया है कि यहाँ आके आप शोर शराबा करें। अगर पाकिस्तान के अवाम ने आपको वोट दिया या मुझे वोट दिया या इनको वोट दिया तो सिर्फ इसलिए कि हम इनको इस मुआशी बुहरान से बचाएं। वज़ीर आज़म साहब ने ये ऑफर किया कि हम एक चार्टर ऑफ नेशनल रिकंसिलिएशन पे काम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी ये तजवीज दी। हम इसको ना सिर्फ इंडोर्स करते हैं, ऑपोजिशन के दोस्त हैं उनसे भी अपील करते हैं कि इस प्रोसेस में हिस्सा ले। अगर आप चाहते हो कि हम इसको एड्रेस करें, अगर आप चाहते हो कि इस इशू पे हम फुल स्टॉप लगा दें, ताकि अगली बार अगर शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन जीते या आपका कैदी नंबर 804 इलेक्शन जीते। सब जानते हैं साइफर की कॉपी जानबूझकर आलमी मीडिया में पब्लिश कराई गई है। क्या आप समझते हैं पाकिस्तान के अवाम बेवकूफ है? साइफर की तहकीकात होनी चाहिए। आइन सबके लिए है। अगर कोई भी आइन की खिलाफ वर्जी करे तो उसे सजा मिलनी चाहिए। बिलावल भुट्टो का मुतालबा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 9 मई वाक़े पर चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ 328 अरब खर्च करने वाली 18 वजारतों को खत्म कर सकते हैं। मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए गालम गलोच नहीं, बातचीत करनी होगी। वह मफाहमत हो या चार्टर ऑफ इकोनॉमी, हमें बात करनी चाहिए। महमूद अटकज़ई के घर पर मुबैना छापे के खिलाफ कार्रवाई की अपील भी कर दी। ऑपोजिशन की हंगामा आराई पर बिलावल भुट्टो गुस्से में आ गए, खूब खरी खरी सुना दी। साहब ने जो साइबर की बात की है, हमारे पार्टी का इसके ऊपर बिल्कुल क्लियर मौकिफ है कि इसके ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाएं, सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल कमीशन बनाएं। आए अगर आप तैयार हैं तो उसमें जुडिशियल कमीशन बनाएं। ये सब नहीं कहते थे कि झूठ का फलंदा है, कोई साइबर नहीं है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, ये तकरीरें करते थे और ये कहते थे कि झूठ है, कोई हकीकत इसकी नहीं है। फिर इस साइबर को बुनियाद बना के इमरान खान के खिलाफ जिस तरह उसको सजाएं दी गई, जिस तरह अदालत का, यानी मुझे तो समझ नहीं आ रही। एक दिन में 11 घंटे अदालत की प्रोसीडिंग चलती है, 14 घंटे जो है अदालत की प्रोसीडिंग चलती है और मकसद ये है कि किसी तरह गन पॉइंट से, जज के ऊपर गन पॉइंट से उसको सजा दिलाई जाती है। मैं मुजम्मत करता हूँ जो हमारे प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट महमूद अटकज़ई के घर पे छापा पड़ा। कल जो है ना एक मैसेज दिया गया, अगर असेंबली में कोई तकरीर करेगा तो उसका अंजाम ये होगा। मैं उन लोगों को ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, वो डर और खौफ का वक्त गुजर चुका है, हम तमाम हालात से निकल चुके हैं। साइफर एक हकीकत, जिसने हुकूमत खत्म की उसका ट्रायल होना चाहिए, जिसकी हुकूमत खत्म हुई उसका नहीं। बैरिस्टर गौहर का कौमी असेंबली में धुआंधार खिताब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अपने नाम के साथ भुट्टो लगाकर कोई भुट्टो नहीं बन जाता। हमें तो दर्स देते हैं, आप अपने गिरबान में झांकें। ये जमहूरियत पसंद नहीं, मुफाद परस्त हैं। MQM वाले भी लाइन में लग गए। कराची में हमारी 15 सीटें ली हैं। असद कैसर ने महमूद अटकज़ई के घर पर छापा
काबिल मजम्मत करार दे दिया। कहते हैं पैगाम दिया जो असेंबली में तकरीर करेगा उसका यही अंजाम होगा। डर और खौफ का वक्त गुजर चुका, ना हमारा लीडर झुका ना हम झुकेंगे। साइफर और इंतखाबी धांधली पर सुप्रीम कोर्ट का जुडिशल कमीशन बनाया जाए। मैं मुतालबा करता हूं, उनसे दरखास्त करता हूं कि इस पे आप जुडिशल कमीशन भी बना दें ताकि बातचीत का, कानून का, आईन का रास्ता अपनाया जाए शोर के रास्ते के बजाय। समझने की बात यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा बहरान माशी और माली नहीं बल्कि नियतों का बहरान है। अगर आप खुद टैक्स अरबपति लोगों से नहीं लेंगे, अगर ज़राअत टैक्स नहीं देगी, अगर आपको ज़राअत पे टैक्स नहीं लगाना है तो जागीरदाराना निजाम पर आप टैक्स लगाएं। जनाब आली, इस निजाम को बदलने के लिए हमें सबको लेकर साथ चलना पड़ेगा। इस निजाम के वतन से वो कुछ बरामद नहीं हुआ जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया था। ऑपोजिशन के खदशात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाना चाहिए, मफाहमत की बात की जानी चाहिए। मफाहमत की बात करने पर भी ऑपोजिशन शोर मचाती है। मुल्क अखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुका है। जुल्फकार भुट्टो के फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर कार्रवाई मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल के बाद राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस कासिम फाइज ईसा ने रिमार्क्स ये कि एक बेंच मेंबर रिटायर्ड हो रखे हैं, हम अपनी मुख्तसर राय इससे पहले सुनाएंगे, आज नहीं मगर किसी रोज दोबारा शायद अपना फैसला सुनाने बैठे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा श्री रहमान का कहना है कि भुट्टो रेफरेंस में इंसाफ के मुंतजिर हैं, जमहूरी क़ुव्वतों का मिल बैठना वक्त की जरूरत है। फैसल करीम कुंडरी बोले, उम्मीद है अदालत से भुट्टो रेफरेंस में इंसाफ मिलेगा। आसिफ जरदारी एक बार फिर ऐवान सदर में होंगे, सिंध में पहले से भी ज्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे। आसिफ जरदारी या अचकजई, मुल्क का नया सदर कौन होगा? इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। पीपल्स पार्टी रहनुमा फारूक नाइक का कहना है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं। आसिफ जरदारी दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होंगे। पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि महमूद अचकजई को असली फॉर्म 45 पर सदर बनाएंगे। दूसरी जानिब आसिफ जरदारी का खालिद मकबूल सदीक़े से राबता, कन्वीनियर एमक्यूएम से सदारती इलेक्शन के वोट देने की दरखास्त। खालिद मकबूल सदीक़ी की आसिफ जरदारी को पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत के बाद जल्द जवाब देने की यकीन बहाली। पंजाब काबीना का ऐलान आइंदा 48 घंटे में मुतवक्के है। पहले मरहले में 15 से 16 रुकनी काबीना तश्कील दी जाएगी। नून लीग और इत्तेहादी जमातों के नामों पर मुशावरत मुकम्मल कर ली गई। मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नजीर, बिलाल यासीन, मुश्तबा शुजाउर रहमान और अस्मा बुखारी को वजीर बनाया जाएगा। वज़ीर आला KPK की काबीना की तश्कील के लिए मुशावरत मुकम्मल। साबिक काबीना में शामिल वज़रा के अलावा नजरियाती कारकुनान को जगह दी जाएगी। खलीकुर रहमान, तैमूर सलीम, शकील खान, जाहिर शाह, मुश्ताक गनी, अरशद अयूब, मीना खान समेत कई नाम ज़ेर गौर हैं। काबीना की अपनी मंजूरी के लिए अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुशावरत करेंगे। ऑपोजिशन का पंजाब असेंबली के महाज पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पंजाब असेंबली के हंगामे इजलास की रिक्विजिशन असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दी। रिक्विजिशन पर ऑपोजिशन के 101 अरकान के दस्तखत। अकबर एस बाबर का PTI इंटर पार्टी इलेक्शन दोबारा चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं मुल्क में शफाफ इलेक्शन का मुतालबा करने वालों का पार्टी इलेक्शन तारीख में नया स्याह बाब है। इंटर पार्टी इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड को कैसे तस्लीम करें? KPK में यकम रमजान से सेहत कार्ड बहाल हो जाएगा। 88 लाख खानदान सेहत की सहूलियात से मुस्तफीद होंगे। महकमा सेहत के मुताबिक इंश्योरेंस कंपनी सूबाई हुकूमत की यकीन दहानी पर मुफ्त इलाज की सहूलत बहाल करने पर रजामंद।
हुकूमत कंपनी को 25 अरब के बकाया जात में 5 अरब रुपए आइंदा माह जारी करेगी। बाकी रकम 3 अरब रुपए माहाना किस्त पर अदा की जाएगी। तवानाई शोबे का बढ़ता हुआ गर्दिशी कर्जा कम करने का मिशन। वजारत तवानाई के 1250 अरब रुपए के सेटलमेंट के लिए IMF को दोबारा दरखास्त। आली मालियाती अदारा गर्दिशी कर्जा सेटल करने का प्लान मुस्तरद कर चुका है। मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म ऑफिस की भी IMF से बातचीत का इम्कान है। पंजाब हुकूमत का बायो रिफाइनरी बनाने का फैसला। सूबे में गैर मुल्की सरमायाकारी से 11 बायो रिफाइनरीज बनाई जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब। लाहौर, कसूर, ननकाना साहब, शेखपुरा, गुजरावाला और वजीराबाद के डिप्टी कमिश्नर से रिपोर्ट तलब कर ली गई। पंजाब के पहले सरकारी कैंसर अस्पताल से मुतालिक अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला मरीम नवाज से लाहौर में वलेंशिया टाउन के करीब अस्पताल की जगह का जायजा लिया। मरीम नवाज की दुनिया भर से स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाने की हिदायत। कहती है कि अस्पताल में कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होगा। मरीम नवाज का वादत कॉलोनी में गर्ल्स स्कूल का भी दौरा, बच्चियों से मसाइल और जरूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा, घी की कीमतें कम ना करने का फैसला। 7.5 अरब रुपए रमजान पैकेज के बावजूद शहरी 3 बुनियादी अशिया पर मजीद रिलीफ से महरूम रहेंगे। BISP सार्फिन के लिए चीनी की फीसदी कीमत 109 रुपए पर बरकरार। 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए, घी 365 रुपए किलो में ही मिलेगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान पैकेज का इतलाक कल से होगा। इधर पंजाब हुकूमत के रमजान निगरान पैकेज का आगाज आज लाहौर से होगा। मुस्तहिकीन की लिस्टें मुरतब, घरों तक राशन पहुंचाने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कौन बनेगा क़िरत का सुल्तान? नियो न्यूज पहुंचाएगा दुनिया भर में आपकी आवाज। नियो न्यूज की टीम का कल लाहौर में पड़ाव। क़िरत में महारत है तो आएं और अपनी सलाहियत का लोहा मनवाएं। नए वज़ीर आज़म के हल्फ उठाने के बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सुपकदोश हो गए। सुपकदोश होने वाले निगरान वज़ीर आज़म को अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अनवारुल हक काकड़ 6 माह से जायद अरसे से निगरान वज़ीर आज़म रहे। उबाड़ों में बैल तोड़ के दिलचस्प मुकाबले। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला से आने वाले बैलों ने खूब जोहर दिखाए। जंगल में मंगल का समा, शायकीन का जोशो खरोश शदीद नहीं।